जितने भी छात्र छात्राएं बिहार राज्य के अंतर्गत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय से अपने ग्रेजुएशन अर्थात कि स्नातक 4 वर्षीय कोर्स में नामांकन ले लिए हैं, अर्थात कि चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, वोकेशनल कोर्स कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, चाहे बिहार यूनिवर्सिटी हो, पटना यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो, अन्य कोई भी यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में अपना नामांकन करा लिए हैं, तो कल ही मैं आपको वीडियो बनाकर जानकारी दिया था कि ग्रेजुएशन से अब 3rd डिवीजन नहीं मिलेगा। ग्रेजुएशन में अब हर सेमेस्टर में पास होने के लिए कम से कम आपको 45% नंबर लाना होगा। पहले क्या होता था कि जो विद्यार्थी 33 से लेकर 45% अंक लाते तो उनको 3rd डिवीजन दिया जाता था, बट अब ये व्यवस्था समाप्त हो गया है। कल डिटेल में हम लोग समझे थे। अब नया जो व्यवस्था आया, जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया है 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में, तो आइए हम समझते हैं कि मार्कशीट में अब आपको किस रूप में मतलब कि अंक वगैरह मिलेगा। तो ग्रेड मिलेगा, अंक मिलेगा नहीं। अच्छा, कौन कौन सा ग्रेड है, अगर आप किस ग्रेड, अगर कौन सा ग्रेड आपका मार्कशीट पे रहेगा तो आपको समझना है कि आपका कितना अंक आया है, मतलब कितना % अंक लाने पे कौन सा ग्रेड मिलेगा और उस ग्रेड का अर्थ क्या है। मतलब मार्कशीट का जो नया राजभवन की तरफ से नया फॉर्मेट मार्कशीट का जो राजभवन ने मंजूरी दिया है, जो 4 वर्षीय स्नातक में, यही अब इसी रूप में आपको मार्कशीट पे लिखा है। ये नहीं लिखा रहेगा कितना अंक है आपका, कौन सा ग्रेड है और उस ग्रेड का, उस लेटर का मतलब क्या है। आइए इस वीडियो में समझते हैं। ऐसे 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में जो 3rd डिवीजन समाप्त हुआ है, कितना नंबर लाना होगा, कौन सा आप ईयर में पढ़ाई करके छोड़ देते हैं तो कौन सा आपको डिग्री मिलेगा, इस पर हम लोग कल डिटेल में चर्चा किए थे। और वो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके देख लीजिएगा, या लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या वीडियो खत्म होगा तो। आज हम लोग सीधे मार्कशीट के फॉर्मेट को समझेंगे। तो अब जो पहले आपका आता था कि 33 से 45% है तो आपका 3rd डिवीजन, फिर 45 से 60 के बीच में है तो 2nd डिवीजन, 60 से अधिक है तो 1st डिवीजन। अब वो ऐसा नहीं रहेगा। अब आपके मार्कशीट पे ग्रेडिंग सिस्टम लिखा रहेगा। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होगा, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इस तरह तैयार हुआ ग्रेडिंग सिस्टम। इसमें देखिए आपको 8 ग्रेड निर्धारित किया गया है। एक रहेगा आपका ओ, अंग्रेजी का लेटर है। एक रहेगा आपका A+, एक ग्रेड रहेगा A, और फिर B+, B, C, B, F, इतना ही रहेगा। अब इसका अर्थ क्या है, अगर मान लीजिए किसी विद्यार्थी को O ग्रेड मिला है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको 10 ग्रेड मिला है अंक में। मतलब अंक में देखे ओ का मतलब कितना होगा, 10 ग्रेड उसको मिला है। और ओ का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, मतलब उसने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो उसका नंबर कितना रहा, तो उसका जो प्रतिशत रेंज रहा हर एक सेमेस्टर वाइज, वो 90 से 100% के बीच में उसने स्कोर किया। इसलिए फर्स्ट सेकंड, आप देखिए पूरा आप ये नहीं बता सकते किसी का ओ ग्रेड है, मान लीजिए आपका भी ओ है और एक और छात्र का ओ है, तो ये नहीं बता सकते कि आपका 90 था उसका 95 था, या उसका 95 था आपका 97 था। ये नहीं, बस ओ है तो आप भी और वो भी दोनों इक्वल है। ठीक है, ग्रेडिंग सिस्टम यही होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई नहीं है, किसी से ज्यादा कम कोई नहीं। अगर ओ ग्रेड में जितने विद्यार्थियों का है सबका इक्वल मार्क्स है, भले ही आपका चाहे 90% हो, 91 हो, किसी का 100% हो, बट सबको इक्वल ग्रेड मिलेगा। ये क्लियर समझना है। तो अगर आप सभी सेमेस्टर में 90 से 100% के बीच में स्कोर करते हैं तो आपके मार्कशीट पे ओ ग्रेड लिखा रहेगा। अंक में देखें तो आपका 10 ग्रेड मिला और अंक ग्रेड के रूप में, और इसका अर्थ क्या हुआ, ओ का आउटस्टैंडिंग, मतलब आपका काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, 80 से 90% अगर आपका अंक लाते हैं हर एक सेमेस्टर में तो आपको A+ आपके मार्कशीट पे लिखा रहेगा। इसका मतलब है कि आपका अंक ग्रेड कितना है, 9, और A+ का मतलब आप एक्सीलेंट। ठीक है, काफी बेहतरीन आपने हर एक सेमेस्टर के एग्जाम में आपका परफॉर्मेंस रहा। 70 से अगर 80% किसी विद्यार्थी का अंक आया है, इसके बीच में रहा 70 से 80% के बीच में, मान लीजिए आपका हर एक सेमेस्टर में, तो उसके मार्कशीट पे नहीं रहेगा कितना अंक है, उस पर सीधे रहेगा कि उसको A ग्रेड दिया गया है। A ग्रेड का मतलब अंक ग्रेड में देखें तो 8 उस पर लिखा रहेगा, उसका मतलब होगा वेरी गुड। तो ये क्लियर आपको समझते चलना। अगर किसी का मार्कशीट पे O लिखा है तो आउटस्टैंडिंग, A+ लिखा है तो एक्सीलेंट, A लिखा है तो वेरी गुड। अगर कोई विद्यार्थी हर एक सेमेस्टर में 60 से 70% के बीच में स्कोर करता है तो उसमें B+ लिखा रहेगा। अंक ग्रेड में B+ का मतलब 7 हुआ, और B+ का मतलब उसको क्या, गुड है, मतलब अच्छा है, अच्छा रिजल्ट लाया। अच्छा, 55 से अगर 60% आपका आता है, 55 से 60 के बीच में, तो हर एक मतलब सेमेस्टर में ऑन एवरेज जितना आप अंक इसी के बीच में लाते हैं तो आपके मार्कशीट पे B लिखा रहेगा। इसका मतलब है अंक ग्रेड में 6, अर्थात कि एवरेज, मतलब आप एवरेज विद्यार्थी से थोड़ा सा एबव है, थोड़ा सा ऊपर है। और वहीं पे अगर आपका 50 से 55 आ रहा है हर एक सेमेस्टर में तो आपके मार्कशीट पे C ग्रेड लिखा रहा है, अंक ग्रेड में 5 रहेगा। इसका मतलब हुआ 5, या C का मतलब क्या होगा, आप एवरेज विद्यार्थी हैं। ठीक है, और वहीं पे 45 से 50% के बीच में आपका अंक आ रहा है तो P ग्रेड आप पे लिखा रहेगा। P का मतलब अंक ग्रेड में 4, और इसका मतलब आप सिर्फ पास किए हैं, मतलब किसी तरह पास कर गए। और वहीं पे 0 से 45, अब पहले क्या होता था कि
33 से 45 था तो थर्ड डिवीजन मिलता था। आप देखिए लेकिन आपका अगर 0 से 45% के बीच में अंक रहा, मतलब कोई विद्यार्थी हर एक सेमेस्टर मान लीजिए 40-44% स्कोर किया है तो उस पर लिखा रहेगा एफ, अंक का मतलब होगा 0 अर्थात कि वो फेल कर गया। ठीक है, तो यही थर्ड डिवीजन तो समाप्त हुआ, लेकिन अब जो नया मार्कशीट आएगा वो इसी ग्रेड सिस्टम में रहेगा। तो आपने समझा कि अगर आपका 4 वर्षीय स्नातक कोर्स का मार्कशीट प्राप्त करते हैं किसी भी सेमेस्टर का, तो अगर उसमें वो लिखा है कि आपका ओ ग्रेड से आप इस सेमेस्टर की परीक्षा पास किए, तो समझिए आप उसमें 90 से 100% के बीच में आपका अंक है, अंक ग्रेड 10 है, और आपका इसका मतलब क्या, वो का मतलब आउटस्टैंडिंग। किसी का मार्कशीट पर अगर ए प्लस लिखा है तो समझिए उसका 80 से 90% था सेमेस्टर में रिजल्ट, और एक्सीलेंट उसका ग्रेड था। 70 से 80 है किसी पर ए लिखा है तो वेरी गुड इसका मतलब होगा। 60 से 70 है तो बी प्लस है, मतलब गुड आपका है। 55 से 60% में हर एक सेमेस्टर में आप स्कोर कर रहे हैं तो आप पे बी लिखा रहेगा ग्रेड, मतलब आप एवरेज से थोड़ा सा ऊपर है। 50 से 55 है तो आप में सी लिखा रहेगा, इसका मतलब एवरेज है। 45 से 50 में तो पी लिखा रहेगा, मतलब सिर्फ आप पास किए, और 0 से लेकर 45% तक हर एक सेमेस्टर में आप स्कोर अगर करते हैं तो एफ ग्रेड मिलेगा, मतलब आप फेल कर गए। तो ये नया ग्रेडिंग सिस्टम पे इसी तरह आपका मार्कशीट मिलेगा। ठीक है, और बाकी मैं कल के वीडियो में समझाया था, तो जब वीडियो खत्म होगा तो स्क्रीन पे वीडियो आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। तो अब उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ चुके हैं कि मार्कशीट अब आएगा तो जो भी ग्रेड लिखा रहेगा तो उस ग्रेड का आप अर्थ समझ पाएंगे, और उसी ग्रेड के अर्थ से आप पता कर पाएंगे कि आपका ऑन एवरेज हर एक सेमेस्टर में कितना था। और ग्रेडिंग सिस्टम से यही बेनिफिट है, मैंने बता दिया कि इसमें कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होगा। अब देखिए एक्सीलेंट का मतलब ये नहीं कि आप फर्स्ट है सेकंड नहीं, कि अंक डिसाइड करना काफी कठिन होगा। जैसे मान लीजिए आप, मैं बताया कि 2 छात्र हैं, दोनों का मान लीजिए ए ग्रेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ने हर एक सेमेस्टर में 70 से 80% के बीच में एवरेज स्कोर किया। मतलब मान लीजिए कोई विद्यार्थी है हर एक सेमेस्टर में 71 72 ऐसे कर रहा है, कोई विद्यार्थी हर एक में 79 79 कर रहा है, तो अभी दोनों का ए ही ग्रेड है। आप ग्रेड देखकर नहीं बता सकते कि किसका कितना अंक था। तो यही है नया ग्रेडिंग सिस्टम 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में लागू कर दिया गया। चाहे आपका पिछले साल नामांकन हुआ होगा या इस साल, आपको अब इसी रूप में आपको मिलेगा, मतलब कि आपका मार्कशीट। नहीं कि पहले क्या होता था कि अंक, जैसे मैट्रिक इंटर का आप देखते थे कि अंक रहता था, नीचे डिवीजन रहता था, उस तरफ डिवीजन और अंक वगैरह नहीं रहेगा, ग्रेडिंग सिस्टम रहेगा। इसी से आपको ये जो ग्रेडिंग सिस्टम मैं दिखा रहा हूँ, इसी से आपको समझना होगा कि जो लेटर लिखा है A8 जो लेटर आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और अंक में ग्रेड क्या है, और कितना प्रतिशत आप ऑन एवरेज स्कोर किए हैं। बाकी इस ग्रेडिंग सिस्टम की संपूर्ण जानकारी के लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन करना है, और यहाँ से जो भी मैं दिखा रहा था कि इसका क्या अर्थ होता है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गूगल सर्च बॉक्स में AR जॉब पोर्टल, इस चैनल का नाम AR जॉब पोर्टल पे आप वीडियो देखना है तो AR जॉब पोर्टल सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा। स्पेलिंग सब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ रहेगा, वहीं स्पेलिंग टाइप करके सर्च कीजिएगा तो AR-jobportal.in वेबसाइट देख लीजिए, सबसे ऊपर शो होगा। सिंपल सा आपको इस AR-jobportal.in वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, और नीचे की तरफ यहाँ पे हर एक काम की जानकारी है आपके लिए। ठीक है, और यहाँ पे सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे नया ग्रेड सिस्टम का यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी अपडेट है। यहाँ पे लिखा गया है कि 4 वर्षीय स्नातक कोर्स से थर्ड डिवीजन समाप्त 45% से कम लाने पर फेल, नया पैटर्न देखे। तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी अपडेट में सबसे ऊपर पोस्ट मिल जाएगा, सिंपल सा आपको इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हर एक जानकारी है कि पहले क्या था ग्रेजुएशन में, पुराना मार्कशीट का पैटर्न, नया मार्कशीट का पैटर्न, देखिए हर एक तरह की जानकारी है। और यहाँ पे जो मैं ग्रेडिंग सिस्टम दिखा रहा था, तो यहाँ से आप इस इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ से देख भी सकते हैं। हर एक यहाँ पे जानकारी है। कौन सा वर्ष में आप पढ़ाई करके छोड़ेंगे तो कौन सा डिग्री मिलेगा वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ से वो भी आप समझ सकते हैं। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी है, देख लीजिए यहाँ पे पूरा जानकारी आप पढ़ सकते हैं। जो फी वगैरह बढ़ा है उसका भी जानकारी है इसी पोस्ट में। तो अभी के इस पूरे वीडियो की सारांश में आपको टू द पॉइंट समझा दूं तो अब ग्रेडिंग सिस्टम लागू हो गया है, तो अब अंक वगैरह नहीं मिलेगा और किसी को फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएगा, सबका ग्रेड है। कितना परसेंट के बीच में आपका एवरेज स्कोर रहता है तो कौन सा ग्रेड मिलेगा मैंने समझा दिया। बाकी जानकारी AR जॉब पोर्टल सर्च करके AR-jobportal.in वेबसाइट की यूनिवर्सिटी अपडेट से आकर इस पोस्ट से आप पढ़ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।